करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। हमने लास्ट सेशन में देखा कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है जिसमें बेंडिंग होता है ना, यानी कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स, है ना। मैंने बताया आज हम लॉज पढ़ेंगे और सपोज करो हम ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंसर है। हम लोग ये लाइट रे आया इंसिडेंट किया इस सरफेस पे, तो ये क्या करेगा? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये दूसरे साइड की तरफ ट्रेवल करेगा, दूसरे मीडियम में जाएगा। जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड होगा, है ना। एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ जो बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब रेयर से डेंसर की तरफ आएगा तो ये क्या होगा? इसका एक्चुअल ऐसे जाना है तो ये बेंड करेगा, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे, एक रे तो है इंसिडेंट, एक ये मान लो सरफेस है, तो एक रे है इंसिडेंट, दूसरा मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल, और तीसरा जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बेंड होने के बाद पास किया और वो रिफ्लेक्टेड रे का लाया। बट ये तीनों के तीनों जो है, चाहे वो इंसिडेंट रे है हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो रिफ्लेक्टेड, ये तीनों के तीनों क्या है? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो पहला लॉ जो है वो बड़ा ही सिंपल है, जो कि सिमिलर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन पे होते हैं, ठीक है। यस। अब हम दूसरे लॉ की तरफ जाएंगे। दूसरे लॉ को आपको समझना है, क्योंकि हम दूसरे लॉ में क्या देखेंगे? हम लोग पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ में हम लोग क्या देखेंगे? आराम से समझिए। आप मीडियम को फिक्स कर लो। हम मीडियम को फिक्स कर लेते हैं। एक रेयर मीडियम है और दूसरा डेंसर मीडियम, फिक्स कर लो। ये मीडियम हमारा फिक्स है। अब हम क्या देखते हैं? सपोज करो इंसिडेंट रे जो कि नॉर्मल के साथ एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ये एंगल क्या कहलाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया। ये इंसिडेंट रे को जाना है, इसका एक्चुअली अगर बेंडिंग नहीं होता तो ये इट हैज टू गो दिस वे, है ना। लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, आराम से आप लोग समझिएगा। मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। यस सर। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जहां ट्रैफिक कम होता है, और जब ट्रैफिक कम होगा तो लाइट का जो स्पीड है वो ज्यादा होगा। यस सर। और डेंसर मीडियम वो मीडियम है जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो ज्यादा स्पीड से कम की तरफ आएगा तो बेंडिंग होगा। बेंडिंग मैंने आपको रूल्स बता दिया है कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आए तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन। अब ऐसा करते हैं, आराम से समझिए कि मैं इसके एंगल को बढ़ा देता हूं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि अब जो है रेस ऐसे करके आ रहा है। नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया। तो ये एक्चुअल इसका पाथ है, इट हैज टू गो। और मैंने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी चेंज हुआ। आप ऐसा नहीं है कि इसको बढ़ा घटा भी सकते हो, आप इसको घटा भी सकते हो, आप ऐसे करके ला सकते हो। नॉर्मल ड्रॉ को
इस केस में मैंने इस बार घटाया, तो उस स्थिति में भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारा चेंज हो गया। मैं क्या देख रहा हूं, मान लो ये I1 ले लेते हैं, ये I2 ले लेते हैं, ये I3 ले लेते हैं, R1 R2 R3 ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि ऑन चेंजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो चेंजेस। क्लियर नो? एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने बढ़ाया और घटाया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ा और घटा, यानी कि चेंज हुआ। लेकिन एक चीज ऐसा है जो अभी अनचेंज है। क्यों? क्योंकि मीडियम को मैंने फिक्स रखा। वो क्या है? वो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? जो इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा, तो जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो है रिमेंस क्या होता है? कांस्टेंट। ये आपको कांस्टेंट कब तक मिलेगा? अंटिल मीडियम रिमेंस अनचेंज्ड। यानी कि अगर हम इस केस में देखें तो आपको क्या दिख रहा है? ये साइन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें I1 है, टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ दैट इज R1। ये जो रेशियो आएगा वो होगा इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मींस I2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज R2 इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप एक चीज समझ गए कि जब तक मीडियम फिक्स है, मीडियम को हमने फिक्स करके रखा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने से इंडिविजुअली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। सिंस मीडियम इज फिक्स्ड, तो क्या होगा? एक चीज नहीं चेंज होगा, और वो क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे स्नेल्स लॉ को? तो आप बताएंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट अंटिल मीडियम रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर? तो ये जो आपका है स्नेल्स लॉ है। तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ पढ़ना है। एक जो मैंने बताया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, और सेकेंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन remains constant until medium remains unchanged। ठीक है? तो इस तरह से आपने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो मैं यहाँ पे नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो बेंडिंग हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही है, जो बेंडिंग हो रहा है उसका क्या आधार है, किस फेनोमेना पे ये बेंडिंग हो रहा है। तो हम उसके लिए अभी एक रेक्टेंगुलर स्लैब लेते हैं, ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लो। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये ग्लास है, चलो ग्लास है, और इसके इधर क्या है? एयर होगा, इसके इधर क्या होगा? एयर होगा। अब हम क्या करते हैं, ये एयर क्या होगा, कौन सा मीडियम होगा? अगर एयर और ग्लास को देखें तो आप क्या कर सकते हैं, एयर जो है वो एयर मीडियम है, तो आप ध्यान में रखोगे। ऐसे मैं
यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं, सपोज करो कि ये लाइट रे जो है ये इंसिडेंस किया, यानी कि ये एयर से होकर ग्लास की तरफ आ रहा है। तो एक नॉर्मल हम लोग जो ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक नॉर्मल रे, हम रे नहीं है, एक नॉर्मल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसको जाना कैसे है, अगर यहाँ पे मीडियम सेम होता तो ये क्या करता, ये इट हैज टू ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे निकल जाता, मतलब इस तरह से चला जाता। बट यहाँ पे क्या है, मीडियम चेंज होता है तो स्पीड आपको पता है ना, लाइट में एयर में इसका स्पीड क्या होता है, स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। अभी ये रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, बट ये आपको जानकारी के लिए बताया। लेकिन अब क्या है, एयर से, अब एयर से डेंसर की तरफ आ रहा है, एयर से ग्लास की तरफ आ रहा है, तो बेंडिंग होगा। आप बताने की जरूरत नहीं कि बेंडिंग किधर होगा, नॉर्मल की तरफ होगा। तो मैं ये बेंडिंग नॉर्मल की तरफ किया, ठीक है। यस सर। अब जो है फिर से एक आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, आप यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अब जो है ये ग्लास से एयर की तरफ वापस जाएगा, यस सर। यानी कि वापस डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब जो है नॉर्मल, क्या ये डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो इसका नॉर्मल ये है, तो ये दूर जा रहा है। सपोज करो इसको ऐसे जाना था, अब ये दूर जा रहा है ना। यस। ये जो एंगल है, देखो आप, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने मैथ्स में पढ़ा है। आप देखो ये जो शेप है, ये एंगल ध्यान से देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, है ना। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये आर है तो ये एंगल भी आर होगा, है ना। हम यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं। ये अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। यस। अब जो ये एंगल है वो क्या होगा, इमर्ज आउट हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ क्या कहलाता है, इमर्जेंस, ठीक है ना। ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये रे क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे। ये क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब आप एक चीज ध्यान में रखना कि हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, या हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने इमर्जेंस रे का एंगल मेजर किया, तो हमें क्या दिखा, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल है, ठीक है। यहाँ भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल। ये कौन सा लाइंस है, ये है इंसिडेंट रे ऑन प्रोड्यूसिंग फॉरवर्ड, है ना। इसको मैंने प्रोड्यूस किया फॉरवर्ड, है ना। तो मैंने क्या देखा, ये जो रे है, जो इसको विदाउट अगर मीडियम होता, अगर सेम मीडियम में होता तो ये सीधे चला जाता। यस सर। लेकिन बीच में आया क्या, ग्लास स्लैब आया, तो ग्लास के वजह से ये क्या दिख रहा है कि ये यहाँ, ये इधर ना जा करके ये क्या हुआ, पैरेलली शिफ्ट हुआ। यहाँ पे इंसिडेंट रे का शिफ्टिंग हुआ है ना। ये पैरेलल है, ये दोनों रे पैरेलल दिख रहे हैं, है ना। तो ये शिफ्टिंग हो रहा है,
और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो शिफ्टिंग हो रहा है वो कर रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई और ये ई जो है वो इक्वल है, तो ये रे दोनों पैरेलल हो गए आपस में, है ना। चाहे हमारा डायग्राम में इधर उधर जाए बट हम ये एंगल इक्वल है, तो ये रेज जो है वो पैरेलल है। कौन सा रेज, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट, ये दोनों आपस में क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल शिफ्टिंग हो रहा है, पैरेलली शिफ्ट कर रहा है, और ये जो फेनोमेना है वो कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस किया, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये आप मान सकते हो एल से डिनोट कर, यस सर, है ना। तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, है ना। डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, डिस्टेंस बिटवीन, आप लिख भी सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, जिसको मैंने प्रोड्यूस किया फॉरवर्ड, है ना, प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, ओके। डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे, इसको मैं क्या बोलता हूं, इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने जितने भी कंडीशंस थे रेक्टेंगुलर स्लैब से रिलेटेड मैंने सब कुछ क्लियर किया। यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दोनों पैरेलल है, यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर रहा है। ये जो फेनोमेना है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे स्नेल्स लॉ, रेक्टेंगुलर स्लैब, यहाँ बेंडिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था हमने यहाँ पे समझने का कोशिश किया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं लेंस की तरफ, जहां पे हम रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा है, अब हम उस कॉन्सेप्ट का भरपूर उपयोग करते हुए हम लेंस को समझने का कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस को आप क्या बोल सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट लेंस क्या है, तो एक ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो बाउंडेड होते हैं दो सरफेस से, जिसमें से एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस जो है वो कर्व्ड होना चाहिए, क्लियर, यस। तो लेंस इज ए, आप ऐसे कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग, देखो ट्रांसपेरेंट का तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, लाइट जो है वो पास करेगा, है ना, लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और रिफ्रैक्टिंग है दैट मींस यहाँ क्या होगा, बेंडिंग होगा, है ना, यानी कि लाइट जब पास करेगा तो बेंडिंग होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं इसे ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम which is bounded by, है ना, at minimum one curved surface, दो सरफेस से बाउंड है, लेकिन उसमें से हम शॉर्ट में लिखते हैं by one curved surface, यानी कि दो सरफेस तो होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, is bounded by two surface in which one must be curved,
है ना? Yes. ऐसे करके लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम लेंस को देखें तो सपोज करो एक प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, Yes. तो दूसरा कम से कम दूसरा जो सरफेस है वो कर्व होना चाहिए, है ना? दोनों भी कर्व हो सकता है, दोनों सरफेस भी कर्व हो सकता है, या नहीं तो एक आपका प्लेन है और दूसरा आप कर्व करके रख सकते हैं, है ना? या फिर दोनों सरफेस कर्व रख सकते हैं। इस तरह से टाइप्स ऑफ प्लेन्स आपको दिख जाएगा, जिसमें ये लेंस जो है ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें एक प्लेन है और एक दूसरा तुम्हारा कॉन्वेक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये तुम्हारा क्या है, कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, इसमें एक प्लेन एक कॉन्केव है, तो आप इसको प्लेनो कॉन्केव लेंस आप कर सकते हो। इसमें दोनों कर्व है, तो आप इसको कॉन्वेक्स लेंस, जनरली हम लोग इन क्लास 10 का जो सिलेबस है, इन दैट सिलेबस जनरली वी कॉल इट एज कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर एक्चुअली देखें तो दोनों अगर कर्व हो तो इसको हम लोग बाय कॉन्वेक्स बोलते हैं, है ना? बाय कॉन्वेक्स। और अगर इसमें भी दोनों कर्व हो तो ये बाय कॉन्वेक्स। इस तरह से हम लोग एक्चुअल लर्निंग कर सकते हैं। तो ये हम उस मीडियम की तरफ जा रहे हैं जो लाइट रे को अलाउ करता है टू ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और अगर ऐसा परमिशन मिले तो बेंडिंग होगा। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। इसमें जो हम नेमिंग करते हैं, जो हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से अगर आप देखो ये कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो कर्व है, अगर इसको ऐसे करके घुमाओ और इसको ऐसे करके घुमाओ तो क्या दिख रहा है आपको कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है दो स्फीयर से बना हुआ है ना? यस दो स्फीयर से बना हुआ, इसका मतलब इसमें दो सेंटर होगा। यस और ये जो सेंटर होता है लेंस का, ये जो सेंटर लेंस का होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान में रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि दो स्फीयर से ये बना है, तो एक स्फीयर में मान लो ये सेंटर, एक स्फीयर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दूसरे का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ए लाइन that joins optical center and center of curvature, center of curvature दो है। यस तो उस लाइन को लोग क्या बोलेंगे, उस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो क्लियर है? यस अगर हम लोग अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, कॉन्सेप्ट को चेंज करना है सिंपली कि अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस भी कितना होगा, दो होगा। तो एक फोकस, ध्यान से देखना, ये हमने सेंटर पे लिया है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यस एक फोकस हमारा कहलाया F1, ठीक है? Yes. अगर हम ऐसे एज्यूम करें कि ऑप्टिकल सेंटर से F1 अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर F1 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसके जस्ट आगे हम इतना ही दूरी पे 2F1 होगा, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं वो C1 की जगह हम यहाँ पे इसको डबल करके 2F1 लेते हैं, ठीक है? 2F1 इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने पढ़ा है, ठीक है? लेकिन ध्यान में रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर से जितने डिस्टेंस पे F1 होगा, F1 से उतना ही डिस्टेंस पे 2F1 होगा।
ठीक है। Yes, sir. और क्योंकि दो फोकस है, एक मैंने इधर के स्फीयर को देख के एज्यूम करके बनाया, एक मैंने ऐसे देख करके, अगर देखें तो जितना दूरी पे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से F1 को लिया है उतना ही, जैसे 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और इधर भी जो फोकस होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, जिसको हम लोग F2, और उतना ही 2 सेंटीमीटर पे फिर F2. ठीक है। Yes, sir. आपको क्या इसमें ध्यान में रखना है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सिंस वी आर स्टडीइंग कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो सेकेंड फोकस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड फोकस को हम लोग, ये जो है आप इसको सेकेंड फोकस बोलो या इसको आप प्रिंसिपल फोकस भी कर सकते हैं। Yes, sir. F2 को आप या तो सेकेंड फोकस बोलो, सेकेंड फोकस, या फिर आप इसको प्रिंसिपल फोकस भी कर सकते हो। ये फोकस कॉन्वेक्स में ये सेकेंड फोकस जो है वो मेन की रोल प्ले करता है ना, क्योंकि ये जो है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज क्यों, कन्वर्ज का मतलब होता है जो लाइट रेस ट्रेवल कर रहा है, कन्वर्ज का मतलब होता है दब जाना, है ना, मतलब रे ऐसे आ रहा है, कन्वर्ज करना मींस वो दब रहा है, एक जगह पे जाकर के कहीं वो मिल रहा है ना, कन्वर्ज करना मींस दब जाना, है ना, कन्वर्ज करना मींस जो रे आ रहा है वो एक जगह कहीं जाकर के मिल रहा है, ठीक है। ये पैरेलल हम दिखा रहे हैं, ये पैरेलल दिखा रहे हैं, और हमेशा पैरेलल रेस कहां से आता है, इंफिनिटी से आता है। Yes, sir. हमने मिरर के केस में भी देखा कि पैरेलल मींस इंफिनिटी से आ रहा है, और पैरेलल अगर इंफिनिटी से रेज आ रहा है तो सबका सब कहां पे फोकस पे जाकर के लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ज का मतलब हो रहा है रे, लाइट का दबना, प्रकाश की किरणों का कहीं जाकर के मिलना, दब जाना, Yes, sir. है ना। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि रेस इंफिनिटी से आ रहा है, रेस अगर इंफिनिटी से आ रहा है तो पैरेलल रेस होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। Yes, sir. ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ये लाइट पास करेगा दूसरे तरफ, पास करेगा तो बेंडिंग होगा, जब बेंडिंग होगा तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो बेंडिंग जब होगा तो ये कहां पे बेंड होगा, ये सबके सब सेकेंड फोकस से ये पास करेंगे, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये कहां पे सब के सब कन्वर्ज कर रहे हैं एट कॉमन पॉइंट व्हिच इज नोन एज सेकेंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। इन दिस केस यू कैन डिफाइन प्रिंसिपल फोकस आल्सो। Yes. प्रिंसिपल फोकस क्या है, पैरेलल रेस दैट कम फ्रॉम इंफिनिटी, है ना, व्हिच कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, है ना, इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन, they all meet at common point, है ना, which is known as प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड फोकस। ठीक है, खुद से लिख सकते हो। यहाँ पे इस केस में लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जो कि हम उसको रूल्स के अंडर भी रख सकते हैं, जो कि आपको इमेज फॉर्मेशन में काम देगा। एक क्या है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ध्यान में रखना कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो इट गोज अनडेविएटेड, है ना। Yes, sir. तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगा ऑप्टिकल सेंटर से, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, अगर लाइट पास करेगी तो ये बिना बेंडिंग का, विदाउट बेंडिंग, है ना, ये क्या होगा, अनडेविएटेड, इट गोज अनडेविएटेड, है ना। तो एक रूल आप रूल 1 में आप ये रख सकते हो, क्या, कि इफ लाइट रे passes through optical center of convex mirror, then it goes undeviated or without bending. क्लियर? Yes, sir. दूसरा रूल आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेकेंड रूल जो आपने यहाँ देखा, जो अभी जस्ट मैंने फोकस को डिफाइन किया,
वो दूसरा रूल में आप इसको रखोगे, ज्यादा नहीं, ये और आसान है। लाइट में चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, कुछ नहीं है, आप रूल्स को पकड़ के चलो, कुछ कहीं कुछ करने का जरूरत है। दूसरा हमने अभी क्या देखा कि अगर सॉरी, अगर ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो कोई रे, तो ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद सेकंड फोकस से पास करेगी, जो कि अभी हमने देखा है ना। सेकंड फोकस से पास करेगी, F2 से पास करेगी, ठीक है। यस बस ये दो रूल है इसके इमेज फॉर्मेशन में, केवल ये दो रूल। एक, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो सीधा निकल जाएगा, किसी तरह का डेविएशन बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये पैरेलल जाएगा तो ये बेंड होने के बाद फोकस से, सेकंड फोकस से, जिसको लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, उससे ये पास करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। दोनों रूल क्लियर है। अब हम लोग जाएंगे, देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। अब हम लोग जाएंगे, बड़ा इजी है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब आप देखोगे, सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं, कहां कहां पॉसिबिलिटीज है ना। यस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां कहां रख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर, ऑप्टिकल सेंटर एक हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। अब हम सब कुछ जान चुके हैं, इधर हमारा F1 होगा, ठीक है, जस्ट उतना ही दूरी पे F1 होगा, इधर हमारा उतना ही ऑप्टिकल सेंटर से उतना ही दूरी पे ये F2 होगा और उतना ही दूरी पे बस। अब पोजीशन सब क्लियर करें, हम लोग कहां कहां रख सकते हैं। एक तो केस है जो इन्फिनिटी वाला है, जो इन्फिनिटी से पैरेलल लाइंस आते हैं, वो तो हम लोग देख लिए, उसको बाद में भी देख लेंगे। दूसरा केस, आप अगर हम लोग चले यहां से, तो एक पोजीशन है कि आप 2F1 से इधर कहीं रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, या तो फिर 2F1 पे रख सकते हो, या तो फिर F1 और 2F1 के बीच रख सकते हो, या तो फिर F1 पे रख सकते हो, या तो O और F1 के बीच में, है ना। और दूसरा इंफिनिटी वाला है ना, इंफिनिटी से द्वारा। कितना केस हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम यहाँ पे 6 डिफरेंट पोजीशन हम लोग कंसीडर करते जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पर्टिकुलर पोजीशन, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। और रूल्स ये सब के लिए दो ही हैं, रूल्स दो ही हैं। क्यों हमने दो रखा है? क्योंकि हम एक चीज पढ़े हैं, शुरू से बता भी रहे हैं हम आपको कि कम से कम ऑब्जेक्ट से कितना रेज हमको चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए, मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, है ना। ये सबसे पहले हम रखते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, समझ में आ जाएगा? यस सर। और इफ ऑब्जेक्ट में ऐसा ही हिंट कर देता हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, अब स्पेलिंग छूटेगा कुछ तो ऐसा नहीं समझना, आप कॉन्सेप्ट पे नजर रखो, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। बियॉन्ड 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये हेड है A, ये टेल है B, A भी एक ऑब्जेक्ट है, वो कैंडल भी हो सकता है, सैंडल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, हम यहाँ पे A भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करना है, पहला रूल मैंने क्या बताया है कि एक 2 रे चाहिए, तो एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक रे में क्या ले रहा हूँ, बस पैरेलल टू सिंपल। Yes, sir. और इस रूल में हम जानते हैं ये कहां से पास करेगा, सेकंड फोकस से पास कर गया। यस सर।
दूसरा आप ले लो ये पॉइंट, ये ग्रे ले लो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रहा है, और ये जब आएगा तो यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होगा, इट सिंपली गोज अनडेविएटेड, है ना, विदाउट बेंडिंग। अब देखना है कि सबसे पहले ये देखो, जो दोनों रेज हैं वो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो एक मीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों मिल रहे हैं, तो एक्चुअली मिल रहे हैं, हमने कहीं जबरदस्ती मिलाया, एक्चुअली मिल रहे हैं, तो एक्चुअली मिल रहे हैं तो कहाँ मिल रहे हैं, उस पॉइंट, वहां पे पॉइंट रखो, और जिधर की तरफ वो मिल रहे हैं उधर हमारा हेड बोलो, तो ए डैश कर देते हैं, और ये हमारा टेल है, बी डैश कर देते हैं। तो ये जो बना वो क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना, है ना। अब हम लोग क्या लिखते आए हैं, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, नेचर। तो सबसे पहले पोजीशन की बात करें तो F2 एंड 2F2 के बीच है, तो आप क्या रखेंगे, बिटवीन, मैं आप नहीं लिखना, आप लिखोगे कंप्लीट लिखोगे, बिटवीन क्या लिखना है, F2 एंड 2F2, आप ये भी मत लिखो सिंबल F2 एंड 2F2, ऐसा लिखो, ये पोजीशन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं मिल रहा है, एक्चुअली मिल रहा है, और जब एक रेज आर एक्चुअली मीटिंग, उसको वहां पे कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल, तो रियल है, तो देखो इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, उल्टा है, तो रियल के साथ ऐसे ही मैंने बोला है कि जब रियल होता है तो इन्वर्टेड होगा, रियल के साथ इन्वर्टेड होगा। अब हम क्या देखेंगे, साइज, तो ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा इमेज का साइज उससे छोटा है, तो हम लोग उसको क्या लेंगे, डिमिनिश्ड, है ना। या स्मॉल लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग बियॉन्ड 2F1 ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, तो अगर पोजीशन देखें तो F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। इस तरह से हमारा कहीं कोई परेशानी हुई क्या? आपने क्या देखा, सिंपली रूल्स जो मैंने दो रूल बताया कि एक रे आप पैरेलल लेके जाओ, वो सेकंड फोकस से क्रॉस करेगा, दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से लो, उसमें तो डेविएशन होना ही नहीं है, वो सीधा निकल जाएगा। जहां दोनों लाइन कट हो रहा है, जहां दोनों रेस मिल रहे हैं, वो पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा, वहां पे इमेज को आप ड्रॉ करोगे। अब हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करें, अब यहां से हम 2F1 पे रखते हैं, है ना। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट 2F1। चलिए ऑब्जेक्ट को अब 2F1 पे रखा जाए, फिर से वही स्टोरी रिपीट होना है, सब कुछ प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1, डिस्टेंस वही होगा। आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि सर अगर मान लो लाइट रे इधर से पास करेगा, अभी तो आप इधर से ले रहे हो, इधर से पास करेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इधर से भी पास करेगा तो इधर आएगा, इधर से भी पास करेगा तो इधर जाएगा, तो क्या प्रिंसिपल फोकस, देखो जिधर से रेज आएगा, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उस साइड में फर्स्ट फोकस होगा, और जिधर इमेज का फॉर्मेशन होगा, जहां ये रेस कन्वर्ज हो रहे हैं, जो जिस साइड में ये कन्वर्ज हो रहे हैं वो साइड सेकंड फोकस होगा। तो अगर रेस इधर से आ रहा है तो फर्स्ट फोकस इधर, सेकंड इधर, अगर रेस इधर से आ रहा है, अगर इधर से आएगा तो फर्स्ट फोकस इधर, हमारा सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस इधर, ठीक है। यस सर। चलिए तो अब हम 2F1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, एक आप लोग पैरेलल होके तो ये क्रॉस करेगा सेकंड फोकस। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप जो है सो ऑप्टिकल सेंटर से लेते जाओ, क्रॉस करो, ये आपका हो गया सेकंड फोकस। मैं यहाँ पे इसलिए एक चीज बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आपको लगता है थोड़ा सा इस जगह पे कि एग्जैक्टली हमको वहां पे ले जाना है, तो आप बाद में भी डिनोट कर सकते हो, है ना। ये F2 है, तो जहां पे ये क्या होगा, ये होगा 2F, है ना। इमेज आपका एग्जैक्टली यहीं पे बनेगा,
इमेज जो बनेगा वो सेम साइज होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पोजीशन लेंगे तो क्या दिखेगा, एट 2f, है ना। Yes, sir. ठीक, देख लो सेंटर ऑफ हर जगह रिलेट कर सकते हो। मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना था, क्योंकि मिरर में हमको उधर जाने का परमिशन, लाइट रेस को हमको नहीं, लाइट रेस को उधर जाने का परमिशन नहीं है, तो बेचारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था उसका सिंगल, वहीं पे उसका इमेज बना। Yes. अब लाइट रेस को परमिशन है जाने का उधर, लेकिन कहाँ जाएगा, नियम से बाहर नहीं जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है, Yes. f1 पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, Yes. तो इमेज अगर उधर भी जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, भले वो दूसरे साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना। Yes. और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है तो मिरर में ही मैंने बताया था कि सेम साइज होता है ना। Yes. तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे मेजरमेंट एक जैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग डिस्टेंस ऑप्टिकल से इक्वली मेजर करके ले रहे हैं, Yes. तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट एट 2f2 ये क्लियर है, एक्चुअली मिल रहा है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना। Yes, sir. और क्या होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। Yes. आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो एज दैट ऑफ Object. ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपने सेकंड केस को देखा। अब फिर से आप शिफ्ट करो ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 पे रखो। चलो शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं। चलो इस बार हम लोग रखते हैं थर्ड पोजीशन जो हमारा है वो क्या है, बिटवीन, बोलो, f1 एंड 2f1 नो। Yes. चलो अब हम फिर से वही स्टोरी रिपीट करते हैं, बट उसी स्टोरी में, उसी कहानी में हम इमेज को कहीं और बन के देखेंगे। कहानी वही है ना, लेकिन कंक्लूजन जो है उसका जो रिजल्ट है वो कहीं और जा करके दिख रहा है ना। कहानी वही है, एक था राजा एक थी रानी, वही कहानी जो बचपन में लोग सुने हैं। तो बस यहाँ पे उससे ज्यादा कुछ मिलना नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर f1, अब तो ये बच्चे वाला खेल हो गया, 2f1 तो कुछ नहीं है। अब केवल ऑब्जेक्ट का पोजीशन चूंकि हम चेंज कर रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन का पोजीशन भी चेंज होगा, है ना। f2 भी आप रख लो, f2 भी रख लो। अब बस वही कहानी जो स्टार्ट का जो स्टोरी है ना, वो राजा रानी वाला, वो सेम है। बाद में वो जंगल में कहीं और भटक रहा है, कुछ और हो रहा है, वो अलग चीज है। बट यहाँ का जो कहानी का शुरू होने का है, हिंदी फिल्म की तरह हर कहानी का शुरुआत सेम लगभग है। तो देखो ऐसे गया तो क्या होगा, ये सेकंड फोकस से पास करेगा और दूसरा फिर आपको लेना है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो है सो कहीं ना कहीं ये कहाँ मिल रहा है, अब जो है साइज देखो बढ़ गया। एक चीज दिख रहा है तुमको, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ ला रहे हैं, टुवर्ड्स द लेंस ला रहे हैं, इमेज जो है उसका साइज बड़ा होता जा रहा है ना। Yes. यही सारा कंक्लूजन है। अब जो इमेज बन रहा है दैट इज पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड 2f2 एक्चुअली मीट कर रहा है। Yes. तो रियल होगा तो देखो यहाँ पे अगर इंग्लिश अच्छा हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कमजोर है, कुछ वर्ड तो लोग रख ही सकते हैं। Yes. रियल रखे, रियल के बाद इन्वर्टेड रख दिए, साइज बताए तो इनलार्ज है, इनलार्ज को लोग मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, बड़ा। मौसम के हिसाब से तो अभी सब थोड़ा बहुत बीमार है। चलिए अब क्या करें, थोड़ा और शिफ्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ? Yes, sir. कहीं कोई दिक्कत? No, sir. चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को हम लोग
आप कहाँ रखोगे, फोकस पे रखोगे। अब पोजीशन नंबरिंग देख लो, फोर्थ है है ना, फोर्थ केस है। और नाउ ऑब्जेक्ट इज एट F1। चलो भाई ऑब्जेक्ट को और हम ले जा रहे हैं लेंस की तरफ। लेंस में मत रख देना, लेंस की तरफ ले जाना, ठीक है ना। अब आप ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो क्या बनेगा, सब बनेगा ना, है ना। ये भी यहाँ जो लगा हुआ लेंस ही है, जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये लेंस का ही कॉन्सेप्ट है, जो कि आगे हम लोग ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड जब देखेंगे, मेनली ह्यूमन आइज देखना है, कलरफुल वर्ल्ड नहीं देखना है। लेकिन जब ह्यूमन आइज पढ़ेंगे तो हम ये सब लेंस की बात आएगी, फिर वहां पे भी ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको वहां भी क्लियर किया जाएगा। तो पहले आप यहाँ क्लियर कर दो। अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को F1। लेवलिंग कंप्लीट रखना है, भले ही ऑब्जेक्ट को F1 पे रखना है, बट आपको यू आर सपोज टू शो एवरीथिंग, है ना, डिनोशन छोड़ना नहीं है। तो इस बार आप F1 पे रखो। चलो F2 to F2। तो पहला हम पैरेलल रे लेंगे, बस ये तो फिक्स है, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद सेकंड फोकस से जाएगा। और ये जो है इस बार ये थोड़ा ऐसे सेकंड फोकस से ले जाओ, इस बार ईमानदारी से रुका हुआ है, और इस बार इसको ऐसे करके देंगे, ठीक है डियर। यस सर। ये रेस क्या है, पैरेलल है। याद है मैंने क्या बोला था कि पैरेलल रेस कहाँ पे मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे, कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगे। लेकिन वो मीटिंग जो होगा एक्चुअली होगा, भले वो पोजीशन हमको नहीं दिखेगा, इन्फिनिटी हमने उस पोजीशन को कंसीडर कर रखा है जिसको हम लोग देख नहीं पाएंगे। इन्फिनिटी पे कहीं मिलेगा तो पोजीशन तो क्लियर हो गया है कि इन्फिनिटी, है ना, एट इन्फिनिटी ये पोजीशन क्लियर हो गई। मीटिंग जो होगा वो रियल होगा, तो रियल के साथ क्या आना है, इन्वर्टेड आएगा, ये भी क्लियर है। चलिए इन्वर्टेड हो गया। अब साइज क्या होगा, बहुत आगे जाकर बनेगा तो बहुत बड़ा होगा, तो इलाज करने से नहीं होगा, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इलाज, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, है ना। तो हाईली मैग्नीफाइड आप लिख सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इमेज जो बन रहा है उसका तो पोजीशन चेंज हो रहा है, बट वो बड़ा होते जा रहा है। अब मैक्सिमम पहुंच गया, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हाईली इलाज लिख दिया। अब हम फिर से सबसे बड़ा बन चुका है, इससे बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन फिर हम ऑप्टिकल इस बार फिर एक बार और आगे की तरफ ले जाए, है ना, शिफ्ट अभी भी कर रहे हैं। अब तो सबसे बड़ा मिल गया हमको भाई, तब आगे अब कहाँ जाएगा देखते हैं, आगे जाएगा तब ना। आगे जहां जाना था मैक्सिमम पोजीशन पे हम लोग पहुंच गए ना। अब हमारा केस है बिटवीन कहां, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो अब देखें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहले वो देख लें, क्योंकि सबसे बड़ा हमको मिल चुका है, सबसे बड़ा मिल चुका है। लेवल डिनोशन हमको करना है ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1। चलो हम लोग इधर कहीं रखते हैं। पहला हम लोग ले रहे हैं पैरेलल, जो कि ये जाएगा सेकंड फोकस से, ठीक है, तो F2 कर लिए। दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं। ईमानदारी से हम लोग थोड़ा सा हेरा फेरी नहीं कर सकते, ईमानदारी से लेकर दूसरा हम लोग ले जाएंगे। तो ये पैरेलल नहीं है, ये कहलाते हैं डाइवर्जेंट रेस, है ना। ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, दोनों डाइवर्जेंट रेस। तो डाइवर्जेंट रेस कहीं मिलेगा, पैरेलल था इन्फिनिटी में मिल गया, डाइवर्जेंट रेस नेवर मीट, है ना। तो अब क्या होगा, एक्चुअल मीटिंग नहीं हो पाएगा, पहले ही बोल दिया सबसे बड़ा मिल चुका है, तो उससे बड़ा तो मिलना है नहीं। तो अब यानी कि ये लाइन अब मिलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ देखते हैं कम से कम मिलता कहाँ,
where they appear to meet, where they are actually meeting वो खत्म, आप actual meeting खत्म हो गया, now let's assume where they appear to meet, तो हम इसको क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, Yes. और जहां मिलेंगे उस जगह पे इमेज बनेगा, ठीक है। Yes. ये एक चीज तो क्लियर कि जिधर मुंडी इसका हेड जिधर है उधर हेड इसका भी है, Yes, sir. तो ये जो हेड दोनों का सेम साइड है, दैट मींस अपराइट है। Yes, sir. पोजीशन क्या हम लोग लेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है पोजीशन कि 2f1 से b1 दिख रहा है, तो ये फिक्स नहीं है, ये आपके एजम्पशन पे है, या यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है ना, Yes. ये assumption, लेकिन सेम साइड जिधर ऑब्जेक्ट है उस साइड बना है, तो पोजीशन हम जो लोग लेंगे ऑन द सेम साइड लेंगे एज ऑब्जेक्ट, है ना। ऑन द Same side. same side as that of Object. object। क्या मैंने ये एक्चुअल मीटिंग था, No, sir. क्या किया, Virtually. प्रोड्यूस किया पीछे, तो वो क्या होगा, वर्चुअल के साथ क्या होगा, Direct. जिसको इरेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपराइट भी बोलते हैं, है ना, और वो क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा, है ना, इन लास्ट। एक चीज आप देखो कि जब तक हमने रियल और इन्वर्टेड का केस लिया, अब कंक्लूजन पे आओ, ये तो क्लियर हो गया ना। Yes. और एक केस और है जो कि मैंने बना रखा है, एक जो इन्फिनिटी वाला केस है, एट इन्फिनिटी जो 6 केस है, 6th वन दैट इज एट इन्फिनिटी, वो मैंने बनाया है, फिर से देख लो, क्योंकि आप भी कर सकते हो। रेस इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो भी रेस आएंगे वो पैरेलल आएगा, Yes. और वो सब के सब कहां से पास करेंगे, सेकंड फोकस से, तो यहाँ पे बनेगा, तो क्या होगा, पोजीशन एट f2 रियल मिल रहे हैं, Yes, sir. इन्वर्टेड होगा, भले वो दिख नहीं रहा है बट मीटिंग एक्चुअल है, तो रियल है तो इन्वर्टेड होगा, और वो पॉइंट साइज होगा। Yes, sir. एक चीज और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, ये रेस पैरेलल थे, लेकिन ऐसा क्या जरूरी है कि वो जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से जब भी रेस आएंगे पैरेलल आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ऐसे भी तो रेज आ सकते हैं, मेरी बात समझो, ये रेज जो है अभी आया, मान लो ये रेज ऐसे भी तो आ सकता है, Yes, sir. ऐसे भी तो आ सकता है, ये भी तो पैरेलल है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, Yes, sir. है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये जो है ये भी कहीं ना कहीं मिलेंगे, ये भी कहीं ना कहीं मिलेंगे, वो क्या होगा, वो फोकस के ही सेकंड फोकस के ही नीचे मिलेंगे, Yes. समझ रहे हो ना, ये सेकंड फोकस पे मिले थे ना, ये क्या है, थोड़ा सेकंड फोकस से नीचे मिले, लेकिन सेकंड फोकस पे मिले। अगर रेज ऐसे आएगा, मेरी बात सुनो, Yes. रेज ऐसे आएगा कि ये कहीं ना कहीं ये भी जो मिलेंगे ये सेकंड फोकस के ऊपर मिलेंगे, समझ रहे हो ना बात को, Yes, sir. या तो फोकस पे, सेकंड फोकस पे, या तो उसके नीचे, या तो उसके ऊपर। अगर हम इसको ऐसे करके देखें कि अगर हम स्क्रीन फोकल स्क्रीन यहाँ पे लग रहे हैं, तो ये सबके सब क्या मिलेंगे हमारे उस फोकल स्क्रीन पे ही Yes. दिखेंगे, चाहे वो नीचे दिखे या ऊपर दिखे, चाहे उस पे दिखे, समझ में आ रहा बात, Yes. वो फोकल स्क्रीन पे ही दिखेंगे, सब चीज क्लियर हो गया। इसमें हम लोग कंक्लूजन पे क्या आए, कंक्लूजन पे आए कि जब हमने रियल और इन्वर्टेड का केस देखा तो उसमें हमको सब कुछ मिल गया, रियल के केस में हमको सब कुछ मिल गया, क्या मिल गया, हमको छोटा भी मिल गया इमेज, हमको सेम साइज वाला भी मिल गया, और हमको बड़ा भी मिल गया, है ना। Yes, sir. यानी कि अगर हम रियल देख रहे हैं तो रियल में जो है सब तीनों मिल गया, ऑब्जेक्ट के साइज का भी मिल गया, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा भी मिल गया, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी मिल गया,
लेकिन जब वर्चुअल का केस देख रहे हैं, वर्चुअल का केस देख रहे हैं तो उसमें एक ही चीज मिल रहा है, वो मिल रहा है इनलार्ज, बड़ा, है ना। यानी कि रियल में हमको तीनों मिल गया, वर्चुअल के केस में केवल बड़ा मिल रहा है ना। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि भाई वर्चुअल के केस में अगर छोटा फिर कहां मिलेगा। तो अभी हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या मिला वो क्लियर हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में जब तक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहे थे तब तक हमको छोटा भी मिल गया, डिक्रीज भी मिल गया, सेम साइज मिल गया, इनलार्ज भी मिल गया, और जो हमने प्रोड्यूस को बैकवर्ड करके अभी जो देखा हमने उस केस में हमको क्या मिला, वर्चुअल में इरेक्ट और इनलार्ज मिला। एक केस छूट रहा है, वो है वर्चुअल में इरेक्ट के केस में स्मॉल साइज, है ना। एक ही केस छूट रहा है ना, वर्चुअल इरेक्ट में स्मॉल साइज, रियल में तो तीनों मिल गए। अब वर्चुअल केवल बच गया, वर्चुअल में बड़ा मिल गया, वर्चुअल में तो छोटा चाहिए। तो छोटा चाहिए तो छोटा के लिए हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस, जहां पे हम देखेंगे कि हमको जो ये यहां नहीं मिला, जो कॉन्वेक्स लेंस में हमको नहीं मिला, वो हम कॉनकेव लेंस से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यूज क्या है कॉनकेव लेंस का, तो ऑब्जेक्ट के साइज से अगर हमको छोटा साइज चाहिए, जो कि हम जस्ट मिरर में उल्टा देखे थे, मिरर के केस में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखे थे, है ना, कि हमको ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा चाहिए, सीधा में छोटा, तो हम कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे उल्टा सीधा में छोटा के लिए हमको कॉनकेव लेंस चाहिए, है ना। तो कॉनकेव लेंस में मेन कंडीशन तो क्लियर हो गया, कॉनकेव लेंस का यूज जो है हमको भाई साहब सीधा में छोटा चाहिए, तो हम अब जाएंगे डाइवर्जिंग लेंस की तरफ। कन्वर्ज में क्या था कि लाइट रे जो है वो दब रहा था, अब ये स्प्रेड करेगा, ये फैलेगा, जो फैलेगा तो एक्चुअल मीटिंग होना नहीं है। जब रेस कन्वर्ज करेगा तब एक्चुअल मीटिंग संभव है, लेकिन जब ये डाइवर्ज कर रहा है, ये फैल रहा है, तो फैलने में वो कभी एक्चुअली मिलेगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा, उसको पीछे लाके मिलाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशंस होंगे, हम इस कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस करते हैं। और यहाँ पे टॉपिक हम जो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, रूल्स वही रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर वाला, पैरेलल वाला, केवल पैरेलल में वहां पे कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है। और उसको जब प्रोड्यूस करेंगे, इसका देखो क्या क्या चीज क्लियर करना है। कॉनकेव लेंस में सेकेंड फोकस इसका लेफ्ट साइड ही होता है, पहला चीज। कॉनकेव लेंस में सेकेंड फोकस इसका इधर होगा, उधर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इमेज इधर ही बन रहा है, तो सेकेंड फोकस भी इधर ही होगा, ठीक है। एक इसमें दो ही कंडीशन है, एक हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, और दूसरा हम इन्फिनिटी, है ना। जब इन्फिनिटी से हम लाएंगे, अगर हम एट इन्फिनिटी चले, पहले हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट जो मेन केस है, जिसके लिए हम कॉनकेव लेंस को पढ़ रहे हैं, वो हम उसको देखेंगे। तो मेन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, एट एनी पोजीशन, है ना, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो उसमें हम कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, कहीं भी रखो, इसमें प्रिंसिपल फोकस इधर ही होगा, कहीं भी रखो, कहीं भी रखोगे तो ध्यान क्या रखना है, ऑब्जेक्ट का साइज हम देखेंगे, एक हम लेंगे पैरेलल, और ये क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। अब ये कन्वर्ज नहीं होगा, ये क्या होंगे, डाइवर्ज, है ना। तो डाइवर्ज होंगे तो पीछे की तरफ ले आते हैं, पीछे की तरफ ले आते हैं, और दूसरा हम लेके जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो डाइवर्ज कन्वर्ज कब आते हैं, दैट गोज अंडर, तो हम उसको लेकर के चलते हैं। चलो भाई, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे हो तो जाओ। ये जो रे है, ये क्या एक्चुअल आया है, नहीं,
एक्चुअली तो वो डाइवर्ज किया था, उधर चला गया था, Yes. वो रेज एक्चुअली डाइवर्ज करके उधर चला गया, स्प्रेड कर गया। इधर से भी और कोई रे लेते तो वो भी स्प्रेड ही कर जाता। Yes, sir. यहाँ पे हमने इसको पीछे लाया है और देखा ये कहाँ अपीयर कर रहा है ना। तो मैंने देखा कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही थी, जो विदाउट बेंडिंग चला गया, कहीं ना कहीं उसको कट करते हुए ये इधर आ गया। Yes. तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे क्या बनेगा, Yes. हेड ये है डी, ये ए डैश बी डैश, दिखा बड़ा में छोटा, Yes, sir. ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है ये छोटा है, दिख गया ना, दिखा ना। Yes, यही sir. इसी के लिए यूज करते हैं। अब पूछेगा कि पोजीशन तो ऑन द सेम साइड, Yes, sir. ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। रियल था नहीं, वो तो डाइवर्ज कर गया ना। Yes, sir. इसको हम लोग पीछे की तरफ लाए तब ये कट किया। ये क्या है, वर्चुअल है, Yes, sir. वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। Yes, sir. और ये साइज क्या है, Like this. हाँ जी, डिमिनिश्ड, स्पेलिंग ठीक है, DIMI। Yes. चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। Yes, sir. क्योंकि ये सेशन लंबा चल रहा है तो थोड़ा सा कहीं कहीं अब हमारा भी हाथ जो है सो चौक जवाब दे रहा है। नो प्रॉब्लम, आपका कॉन्सेप्ट जवाब नहीं देना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमको कॉन्वेक्स लेंस में नहीं मिल पाया वो हमने कॉनकेव लेंस का यूज करके ले आए, Yeah. है ना। Yes. बस एक कंडीशन और रह जाता है, एक कंडीशन और रह जाता है कि अगर इंफिनिटी पे रेज, अगर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हमने रखा है तो क्या होगा। तो फिर आप यहाँ पे उस चीज को डिफाइन करने जा रहे हो जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड फोकस। सेकंड फोकस कॉन्वेक्स में भी हमने इंफिनिटी वाला और पोजीशन से ही निकाला, Yes. यहाँ पे भी आप इंफिनिटी वाला पोजीशन से ही ले लो। यहाँ पे जो भी रेज आएंगे वो पैरेलल आएंगे। Yes, sir. सिंस ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, Yes, sir. तो रेज पैरेलल आएंगे, पैरेलल आएंगे तो ये डाइवर्ज करेंगे, ये भी रेज पैरेलल आएगा, ये भी डाइवर्ज करेगा। लेकिन जब दोनों को हम प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ तो ये दोनों के दोनों कहाँ दिख रहे हैं, मीट करते हुए सेकंड फोकस। ये इसलिए मैंने इसको सेकंड फोकस बोला, है ना। Yes. तो रेज कमिंग, है ना, फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, आफ्टर दे डाइवर्ज ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड दे appear to meet at common point which is known as second focus of the concave lens। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपने दो केस देखा, इसमें भी इमेज फॉर्मेशन था। तो इस पूरे सेशन में हमने देखा कि लेंस दो प्रकार का होता है और हमने देखा कि लेंस में जो फर्स्ट है इंपॉर्टेंट होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हम दोनों तरह के इमेज को फॉर्म करता है, रियल इन्वर्टेड भी करता है, वर्चुअल इरेक्ट भी करता है। रियल और इन्वर्टेड के केस में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एक क्या कंक्लूजन देखे कि जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया इमेज जो है मैग्नीफाइड होते चला गया, Yes. है ना। दूसरा चीज हमने